शास्त्र तो कह रहे हैं वैदिक भक्ति रागनोगा भक्ति। अब वैदिक भक्ति से रागनोगा हमें पढ़ ले, रागनोगा क्या वैदिक है, मगर वैदिक से रागनोगा जाए कैसे ये आपको नहीं पता लगेगा। वो परमात्मा ही बताएंगे बस। जैसे जैसे वो खुश होंगे वो सीक्रेट्स ओपन करते जाएंगे। भगवान ने जितने भी जो मिस्ट्रीज हैं भक्ति की, वो उसको ताला लगा के चाबी ताला लगा दिया है हमारी आत्मा में। जब तक वो अपनी चाबी से नहीं खोलेंगे वो आपको पता ही नहीं लगेगा। सो मैं गजेंद्र मोक्ष पे चर्चा कर रहा हूँ, और जो गजेंद्र जी की जो प्रेयर्स हैं उस पर थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ। और क्या बताना चाहता हूँ आपको पता लग जाएगा। बट आइडिया यहाँ पर गजेंद्र मोक्ष में सबसे इम्पॉर्टेंट प्रेयर्स हैं भागवतम की। जैसे मैं बता रहा था, 2 प्रेयर सबसे इम्पॉर्टेंट है, गजेंद्र मोक्ष और वृत्रासुर। आपको लग रहा होगा गोपी गीत है, भ्रमर गीत है, मगर वो नहीं है। क्योंकि ये जो 2 प्रेयर्स हैं गजेंद्र मोक्ष और वृत्रासुर, ये मत्स्य पुराण में कोटेड हैं, वेदों में भी कोटेड है। ये वेदों से ली गई है और वेदों से भागवतम में इंक्लूड की गई है। बाकी कोई भी प्रेयर्स वेदों से नहीं है। ऑफ कोर्स 11th कैंटो में जो वेद हैं वो खुद स्तुति कर रहे हैं भगवान की, वो बात अलग है। बट आप मत्स्य पुराण पढ़ो, पद्म पुराण पढ़ो, उसमें बोला गया कि भागवतम वो किताब है जिसमें वृत्रासुर की कथा है और गजेंद्र मोक्ष की कथा है। तो डेफिनेटली नहीं। अगर इन 2 प्रेयर से भागवतम आइडेंटिफाई हो रही है तो कितनी इंपॉर्टेंट होगी। सो इम्पोर्टेंस क्या है इसमें, हम आप पूछोगे। इम्पोर्टेंस क्या है कि गजेंद्र मोक्ष जो है वो उसमें भगवान के नाम है, बहुत सारे नाम हैं। वो हम डिस्कस कर रहे थे, हम कर रहे हैं शाम को अपने डिवोटीज के साथ। और वृत्रासुर कथा में, वृत्रासुर की प्रार्थना में क्या है, उसमें भगवान के नाम को कैसे किस भाव से जप करना है वो है। कंप्लीट है दोनों प्रेयर्स। किस भाव से भगवान के नामों को पुकारना है, कैसे भगवान को पुकारना है, वो वहाँ पे वृत्रासुर की कथा में। और यहाँ पे भगवान के अनेक नाम दिए हैं। सो फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू, जैसे फॉर एग्जाम्पल 10th श्लोक है ये। सो गजेंद्र जी कह रहे हैं अपनी प्रेयर्स में, गजेंद्र जी पता होगा पिसिनामेंद्र जी महाराज थे, तो हाथी का उनको शाप मिल गया, हाथी बन गए। अगस्त्य मुनि ने शाप दिया था उनको हाथी बनने के लिए, क्योंकि उन्होंने अच्छी तरह रिस्पेक्ट नहीं की उनकी। तो अगस्त्य मुनि ने कहा तुम हाथी बन जाओ, तुम्हें रिस्पेक्ट ही संतों की नहीं करनी आती, तुम क्या भक्ति दिखा रहे हो। सो गजेंद्र जी ने फिर उनके पैर को ग्रहा ने पकड़ लिया, क्रोकोडाइल ने। क्रोकोडाइल भी गंधर्व था जिसको अपना शाप मिला था, और दोनों के दोनों यहाँ भिड़ गए। सो अब गजेंद्र जी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, और प्रार्थना में कह रहे हैं नमः आत्म, 10th श्लोक है 8th कैंटो 3rd चैप्टर 10th वर्स। नमः आत्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिराम विदुराय मनश्चेतसामपि। सिंपल है, मैं आपको बताऊंगा, मगर आप इस श्लोक में नोट करोगे कि सारे के सारे भगवान के नाम हैं इसमें। तो गजेंद्र मोक्ष पे इसलिए अगर आप रोज जप करोगे तो भगवान के नामों का उच्चारण होगा। भगवान के नामों का उच्चारण होगा तो भगवान के गुणों का स्मरण आएगा। भगवान के गुणों का स्मरण आएगा तो भगवान की लीलाओं का स्मरण आएगा। सो इसका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो गजेंद्र जी कह रहे हैं नमः आत्मा प्रदीपाय, भगवान का एक नाम है आत्मा प्रदीप, इसलिए कह रहे हैं आत्मा प्रदीपाय, आत्मा प्रदीप के लिए मैं नमस्कार, मतलब बालाया, ये आपकी चतुर्थ विभक्ति है ना संस्कृत की। बाल से बाला शब्द है, तो बाला शब्द से क्या बना, बाल आया। बाल आया का मतलब होता है कि बालक के लिए। तो जब भी हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो उसमें आया लग जाता है। जैसे राम, अगर हम बोले राम के लिए नमस्कार, तो क्या बोलोगे, हाँ, नमः रामाय। ऐसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सो ये वासुदेव से वासुदेवाय, तो इसलिए यहाँ पे आप देखोगे ऐसे ही चल रहा है, नमः आत्म प्रदीपाय। तो भगवान के नाम क्या है, आत्म प्रदीप। आत्म प्रदीप का मतलब क्या है, अब ये भगवान का नाम है एक। सो आत्म प्रदीपाय का मतलब क्या है, आत्म प्रदीपाय के करोड़ों मतलब हो सकते हैं। श्रील प्रभुपाद यहाँ पे एक मतलब लिख रहे हैं,
बट भगवान के हर नाम के अनंत मतलब है, आपके ऊपर आप कितना प्रवेश करो उसमें। सो इस नाम पे मेडिटेट कर सकते हो, आत्म प्रदीपाय। हरे कृष्णा मंत्र तो है ही हमारे पास, बट भगवान के और भी नाम हैं, और भी नामों पे ध्यान लगाने से भगवान के गुणों का स्मरण होता है, उससे फिर भगवान से आसक्ति होती है, फिर हम हरे कृष्ण अच्छी तरह कर पाएंगे। सो आत्म प्रदीपाय क्या है? आत्म प्रदीपाय का मतलब है यहाँ पर जो आत्मा को, अब ये शब्द अगर आप ध्यान लगाओगे तो थोड़ी संस्कृत आती है तो आसानी से बहुत सारे मतलब आ जाएंगे, उसकी भी ज़रूरत नहीं है, अगर आप ध्यान दोगे तो मतलब आ जाएंगे। आत्म प्रदीपाय क्या है? एक मतलब है जो आत्मा को प्रदीप्त करता है। प्रदीप्त मतलब कैसे कहेंगे? प्रज्वलित, एनलाइटन। भगवान का नाम आत्म प्रदीपाय है कि ये जो आत्मा को प्रदीप्त मतलब ज्ञान के दिए से प्रकाशित करेगा। या कहने का मतलब भगवान वो हैं जो आत्मा को ज्ञान देते हैं। किस बात का ज्ञान? कि वो कैसे भगवान को प्राप्त करे। अब कहोगे वो तो चलो गुरु से मिल ही जाता है, शास्त्रों से मिल जाता है, मगर भगवान की भी ज़रूरत है उसमें, कि गुरु और शास्त्रों से जो नॉलेज मिलेगी उसको अप्लाई कैसे करना है वो परमात्मा बताएंगे, वरना आपको नहीं पता लगेगा, सब थ्योरी रह जाएगी। और फिर उसके बाद एक लिमिट के बाद, गुरु और शास्त्र की एक लिमिट होती है, उसके बाद भगवान को अंदर से प्रेरणा दे के आगे बढ़ाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, शास्त्र तो कह रहे हैं वैदिक भक्ति, रागनोगा भक्ति। अब वैदिक भक्ति से रागनोगा हमें पढ़ लिया, रागनोगा क्या वैदिक है, मगर वैदिक से रागनोगा जाए कैसे ये आपको नहीं पता लगेगा, वो परमात्मा ही बताएंगे अंदर से। या भगवान का नाम भगवान खुद है, ये तो पढ़ लिया आपने, गुरु ने बता दिया, यहाँ पर रोल ख़त्म उनका। अब इसके बाद परमात्मा आपको बताएंगे कैसे भगवान का नाम भगवान खुद है। इसलिए आत्म प्रदीपाय, इसलिए परमात्मा को बोलते हैं चैत्य गुरु। जैसे जैसे वो खुश होंगे वो सीक्रेट्स ओपन करते जाएंगे। इसीलिए एक्चुअली क्या है, एक्चुअली हाँ कुरान में लिखा है कि आई हैव लॉक्ड द साइंस इन द सोल ऑफ मैन। भगवान ने जितने भी जो मिस्ट्रीज़ हैं भक्ति की, वो उसको ताला लगा के चाबी ताला लगा दिया है हमारी आत्मा में। जब तक वो अपनी चाबी से नहीं खोलेंगे वो आपको पता ही नहीं लगेगा, आत्मा का अनुभव नहीं होगा, वो माइंड थ्योरी में चलता रहेगा सारी चीज़ें। आप पढ़ते रहोगे, बोलते रहोगे, पढ़ते रहोगे, बोलते रहोगे, अनुभव नहीं होगा। इसको कहते हैं आत्मा प्रदीपाय। भगवान अनुभव देते हैं। प्रदीप्त का मतलब ज्ञान, प्रदीप्त का मतलब क्या हो गया? और अनुभव देने वाले। सो हम आत्मा है, इसका अनुभव तो भगवान ही देंगे। हम तो 30 साल से पढ़ रहे हैं, नहीं पता लग रहा, क्योंकि भगवान ने जानबूझ के उसको लॉक किया हुआ है। राजगुह्यम, तभी तो कृष्ण कह रहे हैं ये नॉलेज क्या है? राज विद्या, तभी कह रहे हैं राजगुह्यम है, ये सीक्रेट है, सीक्रेट्स ऑफ ऑल सीक्रेट्स है। जब तक मैं नहीं खोलूंगा तब तक नहीं खुलेगा। सो मम माया दुरत्यया मामेव प्रपद्यन्ते। इसलिए कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं आत्म प्रदीपाय। सो गुरु और शास्त्र में डायरेक्शन देते हैं, ठीक है यहाँ पे चलो, ऐसे करो, ऐसे करो, बट चलाने वाले भगवान हैं, पहुँचाने वाले भी भगवान हैं। डायरेक्शन वो देंगे, हाँ चलना हमें अपनी इच्छा से। सो ये तो बंद हो गया आपका। सो इसीलिए एक मतलब वो हो गया ना आत्म प्रदीपाय का। और कोई मतलब? अब करोड़ों मतलब है इसके, और ध्यान लगाओगे ओके। आत्म प्रदीपाय, आत्म प्रदीपाय का एक और मतलब हो गया, भगवान को भी आत्मा कहते हैं, नहीं आत्मा की आत्मा, भगवान का नाम है क्या? आत्मा। आत्मा हमें भी कहते हैं, भगवान को भी आत्मा कहते हैं। सो आत्म प्रदीपाय जो अपने आप को प्रकट करते हैं, प्रदीप मतलब प्रकट करते हैं, जो अपने आप को भक्तों के सामने प्रकट करते हैं, इसलिए उनका नाम क्या हो गया? आत्म प्रदीपाय। आप देख लो कि अलग मतलब आ गया है। एक दूसरा मतलब है आत्म प्रदीपाय, जो सेल्फ एफल्जेंट है, स्वयं प्रकाशित है। भगवान को आप अपनी साधना से पकड़ नहीं सकते,
वो स्वयं ही आपके मन में, आपकी आत्मा में प्रकट होंगे अगर वो खुश हो गए, वो चाहते हैं, अदरवाइज नहीं होंगे। इट्स ऑन हिज विल, उनकी इच्छा है, इसलिए उनका नाम आत्म प्रदीप है। आत्मा जिससे प्रदीप्त होती है वो आत्म प्रदीप है। आत्मा को जो प्रदीप्त करता है वो आत्म प्रदीप है। आत्मा जिसकी प्रदीप्त है, भगवान खुद अपने में संतुष्ट हैं, इसलिए उनको बोलते हैं आत्म प्रदीप है। सो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि एक ही नाम के कई मतलब हैं। अब इतने सारे मतलब आप कैसे पता लगाओगे? वो कैसे पता लगाओगे? आप ध्यान लगाओगे तो अपने आप आपको मतलब पता लगेंगे, या भक्तों से सुनोगे तो पता लगेंगे। मगर भक्तों से भी सुनने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर ध्यान से ये स्तुति पढ़ोगे और भगवान को प्रे करोगे कि भगवान मुझे आपको समझना है, मुझे आपको जानना है, तो इसी में से कई मतलब निकलेंगे। जैसे अगरबत्ती में से खुशबू आती है, फूलों में से खुशबू आती है, ऐसे भगवान के नामों से कई मतलब प्रकट होते हैं, कई अर्थ प्रकट होते हैं। अब वो बात है कि आप कितना ले पाओ, वो आपके ऊपर है। मगर ये तो समुद्र है, आप कितना पानी पी पाओ आपके ऊपर है समुद्र। सो आत्म प्रदीपाय का एक और मतलब हो सकता है। अब ये सब प्रभुपाद नहीं लिख रहे हैं, पॉइंट है, प्रभुपाद नहीं लिख रहे, मगर प्रभुपाद हर चीज़ थोड़ा ना लिख सकते हैं। अगर एक ही शब्द के कई अनंत मतलब है तो किताब ही एक शब्द से भर जाएगी। प्रभुपाद एक आइडिया दे रहे हैं कि इसका मतलब ये है। अब आप भक्ति करो और इसके अनंत मतलब में प्रवेश करो। श्रील प्रभुपाद खुद लिख रहे हैं सेकंड कैंटो में कि हर श्लोक के करोड़ों मतलब हैं। रीड दैट वर्ड स्क्रूटनाइजिंगली। अपनी भक्ति से उस श्लोकों के मतलब समझने की कोशिश करो, आपको खुद पता लगेगा। प्रभुपाद एक आइडिया दे रहे हो कि इसका मतलब ये हो सकता है, इसका मतलब ये हो सकता है, इसका मतलब ऐसे हो सकता है। आत्मप्रदीपाय का एक और मतलब है। आत्मा क्या है? भगवान की आत्मा कौन है? श्रीमती राधा रानी। वो अपनी आत्मा उन्हीं को समझते हैं। आत्म प्रदीपाय, प्रदीप का मतलब क्या है? आनंद देना। किसी को आप एनलाइटन करते हो, एनलाइटन हो गया ना, एनलाइटन समझते हो? एनलाइटन कैसे कहेंगे हिंदी में? हिंदी में कैसे कहेंगे? नहीं, एनलाइटन एक वर्ड है, एक नहीं, मतलब प्रदीप्त का मतलब एक आनंद देना भी हुआ ना। मतलब आप किसी फंक्शन में जाओ, आप कहो यार एक ज्ञान के चक्षु खोलना। नहीं, ज्ञान के चक्षु कुछ नहीं है। मतलब आप किसी फंक्शन में जाओ और आप कहोगे यार कि देखो आज तो मेरे बल्ब खुल गए यार, आज कितना मज़ा आया कि सारा बल्ब खुल गया है, लाइट ऑन हो गई आज। सो मज़ा आ गया, नहीं यही तो है। आप किसी लेक्चर सुनो, आज लाइट खुल गई यार, बल्ब ऑन हो गया यार, सारा खुल गया अंदर से, इट्स हैप्पीनेस। सो आत्म प्रदीपाय का मतलब ये, आपके फ़ोन बंद होता जा रहा है, कोई और फ़ोन दे दो प्लीज़। आत्म प्रदीपाय का मतलब हो गया जो राधा रानी को आनंद देते हैं। सो अगर आपको वैसे एक चीज़ कर सकते हो, अगर आपको कई मतलब निकालने ना, या तो आप ध्यान दो, या एक और तरीका है, आप डिक्शनरी लेके बैठो प्रैक्टिकल, उसमें आत्मा के मतलब देखो कहीं, या गूगल में टाइप कर लो आत्मा के क्या मतलब है और प्रदीप्त के क्या मतलब है, और फिर आप उससे मीनिंग्स निकाल सकते हो। ऑफ कोर्स फिलोसफिकली सेट होने चाहिए, नहीं आ सकते हैं, उसकी भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट प्रे आत्म प्रदीपाय। सो एक तो गुरुदेव मुझे कह रहे नमा आत्म प्रदीपाय, ये तो यूजुअल मतलब है, नहीं ये तो कॉमन सेंस के मतलब है। हाँ ठीक है, चलो दैट्स नाइस। साक्षी ने, एक और नाम क्या बता रहे हैं भगवान का? साक्षी ने। साक्षी ने क्या है? जो साक्षी है। साक्षी मतलब क्या होता है, किसी को पता है साक्षी मतलब क्या है? विटनेस। वो बात तो लिख रहे हैं, उसका हम एक पर्सन की किसी चीज को हम साक्षी मानते हैं, किसकी चीज हम नहीं कर रहे। हाँ विटनेस ही हो गया। विटनेस ही। साक्षी मतलब विटनेस, देख रहे हैं सब कुछ। सो ठीक है, दैट्स ओके। हमारे हाथ में परमात्मा के रूप में देख रहे हैं, सब ब्रह्मांड में रह के सब कुछ देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं सब कुछ, उनसे अननोटिस कुछ भी नहीं किया, वो साक्षी है।
अब आप इस पे, ये तो एक मतलब हो गया, अब आप इस पे ध्यान लगाओगे, ओके साक्षी के और क्या मतलब हो सकता है, और क्या मतलब हो सकता है, कोई बता सकता है? ऐसे ही सोचो आप, एक मैं एक्सरसाइज करा रहा हूँ आपसे। जनरली अब सोचते नहीं, जो मीनिंग लिखा है बस वो हो गया, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। भागवतम ऐसे नहीं पढ़ी जाती। भागवतम, भागवतम के हर शब्द पे मनन करना होता है और फिर उसके अनंत मतलब निकलते हैं। तो साक्षी का और क्या, प्रभुपाद लिख रहे हैं, वन सिचुएटेड एवरीवन्स हार्ट एज अ विटनेस। आप वर्ड टू वर्ड मीनिंग पढ़ोगे, ट्रांसलेशन पढ़ोगे, आगे बढ़ जाओगे। बट ऐसे भागवतम नहीं पढ़ी जाती, ऐसे मूर्ख लोग पढ़ते हैं। मूर्ख मतलब मूर्ख तो नहीं कह सकते एग्जैक्टली, बट जो नए डिवोटी है वो ऐसे पढ़ते हैं, इसलिए बोर हो जाते हैं भागवतम पढ़ के। नहीं, अरे यार हाँ ये ठीक है, ये तो बस हो गया, साक्षी ने आत्म प्रदीप आया, ठीक है आगे बढ़ो। अब हम और आगे बढ़ते हैं भागवतम। अगर ऐसे भागवतम नहीं पढ़ी जाती, अगर ऐसे पढ़ी जाती तो कितने सारे संत बार बार, महाप्रभु बार बार प्रहलाद चरित्र सुन रहे हैं, बार बार ध्रुव चरित्र सुन रहे हैं, वो भी गदाधर पंडित से। रोज गदाधर पंडित से मिलने जाते थे। गदाधर पंडित राधा रानी के अवतार हैं, और महाप्रभु क्या सुन रहे हैं राधा रानी से? प्रहलाद की कथा, ध्रुव की कथा। अब ये कोई सेंस नहीं बनती, क्योंकि राधा रानी से क्या सुनना चाहिए? अगर मान लीजिए महाप्रभु राधा रानी से मिलेंगे तो क्या सुनेंगे? गोपी गीत सुनना चाहिए था, भ्रमर गीत सुनना चाहिए था, बट वो नहीं सुन रहे। श्रील प्रभुपाद कमेंट कर रहे हैं उस पर कि महाप्रभु, एक तो महाप्रभु ने इस एक्शन से सहिज्यों को साइड में रख दिया। ये सहिज्य हमेशा यही डिस्कस करते हैं, राधा राधे। अब यही चल रहा है आजकल, तो नहीं, वृंदावन में यही चल रहा है, राधे राधे। और इस्कॉन को छोड़ के भी कई लोग जा रहे हैं राधे राधे के पास, दे गोइंग कि हाँ ठीक है वो सही है, बट महाप्रभु तो कर ही नहीं, महाप्रभु कर ही नहीं रहे। इंटरेस्टिंग बात है, भगवान खुद ही इंटरेस्टेड ज़्यादा है प्रहलाद और ध्रुव में, और वो भी किससे बुलवा रहे हैं? राधा से। बहुत अजीब सी बात है। सो क्यों बार बार सुन रहे हैं? एक बार सुना, दूसरी बार कह रहे हैं, बार बार, वो 1000 बार सुनते थे, वो बोलते रहते। तो क्या सुन रहे हैं? वही महाप्रभु जब सुन रहे हैं तो उनको अनंत मतलब उनके माइंड में आ रहे हैं, अनंत अर्थ आते जा रहे हैं उनके मन में, और प्रहलाद और ध्रुव की भक्ति का स्मरण आ रहा है। ही इज़ वेरी हैप्पी। गदाधर पंडित भी बहुत खुश हैं प्रहलाद और ध्रुव के बारे में चर्चा करके। सो साक्षी का और क्या मतलब हो सकता है? कौन बताएगा? हाँ हाँ, सर्वज्ञ कैसे? ठीक है। सो जो अगर साक्षी है हर चीज़ के, तो हर जगह सर्वव्यापी है ना? तो सर्वव्यापी एक मतलब आ गया। अगर सर्वव्यापी है तो सर्वज्ञ भी है, सब जगह तो सब कुछ जानते हैं। साक्षी का एक मतलब है सर्वज्ञ, जो सब कुछ देख रहे हैं तो सर्वज्ञ, सारी नॉलेज होगी ना उनके पास। तो साक्षी का एक मतलब है सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, विटनेस। और क्या मतलब है? आपको बस मजबूर कर रहा हूँ मैं सोचने का, और कुछ नहीं है, क्योंकि आप लोग सोचते नहीं। हम क्या कर रहे हैं? हम डाउनलोड कर रहे हैं, हम प्रोसेसिंग नहीं कर रहे कुछ। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है बहुत बड़ी, सभी के साथ डाउनलोड करते रहते, प्रोसेसिंग नहीं है। तो भरते भरते भरते, डाउनलोड करते करते एक दिन क्रैश हो जाएगी हार्ड डिस्क, और जब तक प्रोसेसिंग नहीं करोगे क्रैश हो जाती है। सो साक्षी का और क्या मतलब हो सकता है? कौन बताएगा? सोचो, जैसे ऐसी रैंडम सोच लो। हैं? जो साथ में रहे। हाँ, साक्षी का एक और मतलब है कंपेनियन। द्वा सुपर्णा सायोज्य सखाय समानम वृक्षे, वर्ष आता है उपनिषदों में। एक वृक्ष पे दो पक्षी हैं, एक साक्षी है, दूसरा वो परमात्मा, दूसरा आत्मा है, और वो दोनों क्या है? सखा। तो साक्षी मतलब फ्रेंड, इसमें सेंस फ्रेंड की है। भगवान साक्षी है। भगवान इस तरह साक्षी नहीं जैसे हिटलर है या टीचर है, फ्रेंड की तरह साक्षी है। जैसे एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को नोटिस करता है, उसके साथ रहता है, उसकी सारी बातों में वो इंटरमिंगल करता है, साक्षी है ना उसका। कभी आप कोर्ट में साक्षी बुलाएंगे तो किसको बुलाएंगे?
उसके फ्रेंड्स, उसके रिलेटिव्स, उन्हीं को तो बुलाएंगे। हाँ भी तुम्हारा फ्रेंड है, बताओ क्या कर रहा था रात को वो। तो रिलेशनशिप, साक्षी, भगवान ऐसे साक्षी नहीं है जैसे आपका सीसीटीवी है, फ्रेंड की तरह आपको देख रहे हैं। तो साक्षी का मतलब सखा भी हो गया। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग मीनिंग। और क्या मतलब हो सकता है? हाँ, गाइड भी हो सकता है। हाँ, दैट्स गुड। उपदृष्टा, अनुमंता, हमें देख रहे हैं। हमें क्यों देख रहे हैं? कंडेम करने के लिए? देखो ये गंद है, ये भी गंद है, ये भी गंद है। हमें हेल्प करने के लिए, हमें हेल्प करने के लिए वॉच कर रहे हैं। कहाँ मैं इसको वार्न करूँ, कहाँ उत्साह दूँ, कहाँ रोकूँ, कहाँ उठाऊँ, कहाँ पीछे रोकूँ, अभी रोक दूँ मैं इसको, क्या वार्निंग दूँ। इसलिए साक्षी है। तो साक्षी का मतलब गाइड भी हो गया। वो इंटरेस्टिंग मीनिंग्स है नहीं? सो ये सारे मतलब है साक्षी ने में। सो नमा आत्मा प्रदीपाय साक्षी ने। अब ये दो नाम हो गए, नहीं हो गए? पहला नाम क्या हुआ? आत्म प्रदीपाय। दूसरा नाम? अब एक ही नाम के कई मतलब आ गए अगर आप ध्यान से सोच रहे हो। तो ये आपको डिस्कस करना है अपने में बैठ के। जब आप एक दूसरे के साथ चर्चा करो तो आपको ये चर्चा करनी है। आपको ये चर्चा नहीं करनी, अरे मैंने आज 8वें स्कंद का 3रा अध्याय पढ़ा, कहेगा मैंने आज 8वें स्कंद का 14वां अध्याय पढ़ा। क्या पढ़ा? मैंने गजेंद्र जी थे, इंद्रद्युम्न महाराज थे, उनको शाप मिला। फिर वो दूसरा बोलेगा हाँ मैंने ध्रुव महाराज के पढ़ा, वो जंगल में गए। वो तो आप स्टोरी टेलिंग कर रहे हो एक दूसरे से, वो कुछ नहीं हो रहा। वो स्टोरी टेलिंग कर रहे हो। स्टोरी टेलिंग तो बच्चे करते हैं। हाँ देखो बच्चों, ध्रुव महाराज की कथा सुनाओ, आई प्रहलाद की, आई, वो कर रहे हैं हम। वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। या फॉर एग्ज़ाम्पल लोग आजकल ये चलता है चैप्टर अ डे, सुना है? वेस्ट में चलता है चैप्टर अ डे। एक प्रोटोकॉल है, बुरा नहीं है, अच्छा है, नए लोगों के लिए सही है। बट पुराने डिवोटी भी करते रहते हैं। अभी ठीक है, हम फ़ोन कॉल कॉन्फ्रेंस पे आ जाते हैं सब लोग, वहाँ साथ तो जा नहीं सकते, अमेरिका इतना बड़ा है। कॉन्फ्रेंस पे आके तो एक चैप्टर पढ़ते हैं। जैसे गजेंद्र मोक्ष पढ़ेंगे तो बोलेंगे भी तुम 5 मिनट पढ़ो, तो वो रीडिंग करता रहेगा, डिंग 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 सारा। फिर दूसरा रीडिंग करेगा, फिर तीसरा रीडिंग, एक पूरा कंप्लीट हो गया, हाँ हो गया। ये थोड़े ना करना है, तो खुद भी पढ़ सकते हो, उसमें क्या करना है? या हम लोग साथ में आते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, कीर्तन करते हैं साथ में, वेरी नाइस, कीर्तन तो साथ में अच्छा ही लगता है। और फिर उसके बाद एक क्लास हो जाती है। ये करते हैं ना प्रोग्राम्स में, ऐसे होता है, क्लास होती है, ठीक है। वो मतलब ये प्रोग्राम गेट टुगेदर है बेसिकली डिवोटीज़ का। तो क्लास में हाँ भी ठीक है, साक्षी ने का मतलब प्रभुपाद ये लिख रहे हैं, आत्म प्रतिभा का ये लिख रहे हैं, दैट्स ऑल। फिर हम आगे बढ़ते हैं। बट पॉइंट ये नहीं है, हम ये नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। हम क्या कर रहे हैं? मत चित मत गता प्राणा बोधयंत परस्परम बोधयंत। हम एक दूसरे का हम ऐसे चर्चा कर रहे हैं कि एक दूसरे का माइंड चलना शुरू कर जाए। तो ओके, लेट्स डिस्कस। तो क्या डिस्कशन होनी चाहिए? ओके, साक्षी ने भगवान का नाम बोला, गजेंद्र जी ने, इसके मतलब हम सोचते हैं। आप क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं? मेरे हिसाब से होना चाहिए। दूसरा आएगा नहीं, ये मतलब नहीं हो सकता, गलत है। आप सोच रहे हो मतलब है, मगर मतलब गलत है। सो डिस्कशंस ये होनी चाहिए, तब भगवान के नाम में एक प्रवेश मिलेगा। अदरवाइज आप रिपीट ही करते रह जाओगे, प्रोसेसिंग नहीं होगी कुछ। सो अब तो ये एक दो चीज़ें हो गई। अब तीसरी चीज़ है कि आत्म प्रदीप आया और साक्षी ने में कनेक्शन क्या है? गजेंद्र जी बोल रहे हैं नमा आत्म प्रदीप आया, साक्षी ने परमात्मा ने, ये है लाइन। तो आत्म प्रदीप आया के बाद साक्षी ने क्यों बोल रहे हैं? आत्म प्रदीप आया के बाद भगवान के करोड़ों नाम है, कुछ भी बोल सकते हैं। कनेक्शन भी तो देखना पड़ेगा। तो आप डिस्कस करो कि इन दोनों में कनेक्शन क्या है। श्रील प्रभुपाद कुछ प्रभुपाद ऐसे पॉपट में मेंशन करते हैं, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे। बट इस पॉपट में प्रभुपाद ने कुछ मेंशन नहीं किया। ये तो छोटा सा पॉपट है, 4 लाइन। तब सोचेंगे ओके कनेक्शन क्या है इन दोनों में, क्यों बोल, कुछ मतलब तो होगा ना कि एक नाम के बाद दूसरा नाम क्यों आ रहा है। सम मीनिंग हैज़ टू बी देयर, रैंडम नहीं है। तो वो बोल सकते थे नमो आत्मा प्रदीपाय गोविंदाय नमो नमः कुड हैव सेड दैट, पर नहीं, नमो आत्मा प्रदीपाय, उसके बाद साक्षी ने, उसके बाद परमात्मा ने। इसके पीछे लिंक क्या है आपको सोचना पड़ेगा। कोई बता सकता है? आत्म प्रदीपाय के बाद साक्षी ने क्यों बोल रहे हैं?
व्हाई इज दैट? अब आपको एक गैस करना पड़ेगा अपने माइंड में, जब आप पढ़ रहे होगे ना आपको गैस करना पड़ेगा, ओके ये ऐसा हो सकता है, फिर कंफर्म कर लो डिवोटी से। और एक नहीं कई कनेक्शन हो सकते हैं। सो आत्मप्रदीपाय क्या है? जो आत्मा को प्रदीप्त करते हैं। साक्षी ने क्या है? जो विटनेस है फॉर एग्जाम्पल। सो कनेक्शन आ नहीं गया। वो आत्मा, वो सबकी आत्मा को ज्ञान दे रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं। तो अब क्वेश्चन यहां पर यह आएगा कि सबको ज्ञान दे रहे हैं, सबको गाइड कर रहे हैं, सबको कर रहे हैं, तो उसमें कोई गलती हो सकती है? एरर हो सकती है भगवान में? हो सकता है गाइडेंस गलत दे दी, आत्म हो सकता है ज्ञान ही गलत दे दिया, अनुभव गलत दे दिया। नहीं हो सकता, क्योंकि वो क्या है? हमारे साक्षी हैं। वो हर चीज़ नोट कर रहे हैं। हर चीज़ नोट इसलिए कर रहे हैं कि वो एग्जैक्टली समझ पाए कि कब इसको क्या देना है और कितना देना है। इसीलिए साक्षी ने आया है। आपकी वजह आता हूँ, ये जो आपके शनिदेव है ना, तो शनिदेव को भगवान ने डिपार्टमेंट दिया कि तुम सबके कर्मों का फल देना। हो गया? तो शनिदेव ने भगवान से बोला कि मगर इसमें प्रॉब्लम है कि मैं फल दूंगा कैसे, क्योंकि फल देने के लिए तो उसके सारे एक्शंस पता होने चाहिए मुझे, है ना, उसने क्या क्या किया है, और प्लस उस एक्शन के पीछे भावना भी पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर उसने किसी का खून कर दिया मगर उसके पीछे उसकी भावना उसको मारने की नहीं है, उसके पीछे मतलब उसकी भावना किसी की रक्षा करने के लिए, तो फिर तो गलत रिजल्ट दे देंगे वो। मैं कहा भैया फिर तो आपने मुझे कर्मों का फल देने को बोला है, मगर मुझे उसकी क्रिया भी समझनी पड़ेगी, भावना भी समझनी पड़ेगी उसकी, तो कैसे होगा? तब भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें अपनी तरह परमात्मा का फंक्शन तुम्हें देता हूँ। तुम भी परमात्मा की तरह सब कुछ मेरी ब्लेसिंग से सबके हृदय में जो चल रहा है तुम समझ पाओगे, और इसीलिए तुम्हारा न्याय कभी भी गलत नहीं होगा। बस इसीलिए साक्षी नहीं है कि न्याय ठीक से कर पाए और सही से अपने भक्तों को, जो नॉन डिवोटीज के लिए तो न्याय कर पाए, अपने भक्तों को आत्म प्रदीप आया, अपने भक्तों को सही से गाइड कर पाए, सही से नॉलेज दे पाए, जितना चाहिए उतना दे पाए। इसलिए कनेक्शन है आत्म प्रदीप आया साक्षी ने। यू सी, अब ये कनेक्शन मैंने पढ़ा नहीं कमेंट्री में, मैंने नहीं पढ़ा, बट अब सोचोगे प्रे करोगे तो कुछ कनेक्शन है, और भी हो सकते हैं कनेक्शन। तो भागवतम को ऐसे पढ़ना है, मैं आपको भागवतम पढ़ना सिखा रहा हूँ, गीता को भी ऐसे पढ़ना है। अब लोग क्या करेंगे? गजेंद्र मोक्ष की प्रेयर से रिपीट करते रहेंगे बस, हाँ भाई ठीक है प्रेयर्स हैं, बोलते रहो हाँ भाई ठीक है, नमा प्रदीपाया साक्षी ने परमात्मा ने, नमो गिराम विदुराय मनसाम चेतसाम अपी, फिर उसके बाद चलता रहेगा एकांत से जो भी है पूरी प्रेयर्स बोलते हैं, ठीक है। ब्रह्म संहिता में भी ऐसे पढ़ते नहीं, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद चिंतामणि प्रकार सत। कई डिवोटीज रोज़ पढ़ते हैं प्रेयर्स, कुछ है होता है ना ऐसे ऐसे करके पढ़ लेते हैं लोग, चलो वो भी ठीक है, कुछ तो पढ़ते ही नहीं, भागवतम प्रेयर्स ही नहीं पढ़ते। बस दोनों ही सही नहीं है, ऐसे तोते की तरह रिपीट करते रहो उसको भी कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा पढ़ जाओ थोड़ा सा डिस्कस कर लो जो लिखा है उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। आपको इस तरह से कनेक्शन बनाने पड़ेंगे, और आप बना सकते हो मगर आपने कभी सोचा नहीं इस डायरेक्शन में कि ऐसे पढ़ी जाती है भागवतम। वैसे ही जो शब्द है नमा, नमा का मतलब क्या होता है? नमस्कार। नमस्कार तो ठीक है, मतलब पूछ रहा हूँ मैं। नमा करना, नमा का मतलब क्या है? न म, मैं नहीं हूँ पिक्चर में, मैं नहीं हूँ पिक्चर में, कौन है? आप है। नमा का मतलब ये। म शब्द का मतलब होता है अहंकार, जैसे क शब्द का मतलब होता है सृष्टि, इसलिए ब्रह्मा जी को क से डिनोट किया जाता है क। ऐसी म का मतलब होता है अहंकार, इसलिए म से आता है मैं नहीं। म में जो सेंस है ना वो अहंकार की सेंस है। म हर शब्द में सेंस होती है नहीं, क में सेंस है सृष्टि की, इसलिए क से आता है कुंभ। कुंभ मतलब ये ब्रह्मांड कुंभ की तरह है, सृष्टि है, पॉट है, पॉटर है भगवान नहीं, तो वो क है। तो म से तो आप देख लो, जैसे कोई को उठाएगा वेट तो क्या बोलता है?
तो उसके मुँह ये निकलता ऐसे ही निकलता है, ऐसे ही होता है। म आएगा उसके मुंह से, चाहे कुछ भी हो म आएगा। या हम में भी म है, म मतलब साथ में अहंकार है। सो म न म, जहाँ भगवान मैं अपना अहंकार छोड़ के आपके पास आया हूँ, वो मतलब होता है नमा। मैं नहीं, मैं पिक्चर में नहीं हूँ, मैं हीरो नहीं हूँ, आप हीरो हैं। सो भगवान का भी एक नाम है नमा। कैसे है, कौन बताएगा? भगवान का नाम एक नमा है। क्यों? क्यों है? सारे शब्द भगवान के नाम है बाय द वे। एक नाम है भगवान का नमा। जितने भी शब्द भागवत में पढ़ रहे हो ना, सब भगवान के नाम है। अपी आ रहा है यहाँ पर, मनसस चेतसा, अपी भी भगवान का नाम है। भागवतम का एक फुल स्टॉप भी भगवान का नाम है, पूर्ण विराम भी। तभी भागवतम भागवतम है भाई, परमहंस शास्त्र है, महाप्रभु हमारी मेन बुक है। सो नमा भगवान का नाम है। क्यों है, कौन बताएगा? ऐसे ही सोच के बताओ कुछ भी। जो भी मतलब एक्शन हम लोग कर रहे हैं वो भगवान की एनर्जी से ही हो रहा है, भगवान की प्रेरणा से ही हो रहा है। ये कैसे? नमा मतलब ये है ना कि जैसे मैं नहीं हूँ, तो मतलब तो मैं कोई भी एक्शन इनिशिएट कर रहा हूँ तो उसमें भगवान मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, भगवान की पावर आ रही है मेरे पास। ठीक है, मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ तो भगवान की कृपा से ही हो रही है। हाँ थोड़ा सा, तो फिर उनका नाम नमा क्यों है? क्योंकि मतलब ये तो फिलॉसफी आ गई, मतलब एग्जैक्टली सेट नहीं हुई चीज़ है। कोई बताए, कैसे ऐसे सोच के बताओ। ठीक है, ये मतलब हो सकता है। गुड। क्या है वो श्लोक? हाँ, न च मत्स्थानि भूतानि पश्चिम योगम ऐश्वरम, गीता में। मैं इस संसार में इन्वॉल्व नहीं होता, मैं अपने धाम में लीला कर रहा हूँ। ये सब अपने आप चलता है शक्तियों से, इसलिए भगवान का नाम नमा है। ठीक है, नहीं ठीक है? इंटरेस्टिंग मतलब है। अब ये मतलब आप खुद निकाल सकते हो अगर आप कनेक्शन बना लो, गलत भी नहीं है। कहेगा भाई कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, आपने कहाँ से बता दिया? कोई आचार्य लिख रहे हैं, आचार्य की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब सही है, नाम भी है भगवान का, सेट हो गया, दैट्स ओके, फाइन इनफ। इसलिए भगवान का नाम नमा है, मैं इन्वॉल्व नहीं होता, नमा। अगर आप इस नाम का मतलब कहो कि भगवान में अहंकार नहीं है इसलिए उनका नाम नमा है, ये गलत हो जाएगा। अब मैं बता रहा हूँ, आप कुछ भी मतलब सोच सकते हो ना बैठ के, तो आपको चलो ठीक है, एक मतलब तो ये होगा, माँ मतलब अहंकार, ना मतलब नहीं, भगवान में अहंकार नहीं इसलिए उनका नाम नमा है, ये गलत हो गया आंसर, क्योंकि फिलोसॉफिकली सही नहीं है। सिद्धांत से जो भी आप मतलब सोच रहे हो, सिद्धांत से सेट होना चाहिए ना, तो ठीक है। सिद्धांत गलत हो गया, भगवान में अहंकार नहीं है इसलिए उनका नाम नमा है, ये भगवान की बेइज्जती है, ये ग्लोरिफिकेशन नहीं है, प्रशंसा नहीं है। भगवान में आप में अहंकार नहीं ले भाई, ये पता है, ये पता है क्या हो गया? आपने क्या, आप क्या कर रहे हो भगवान के साथ? मतलब आप ये कह रहे हो कि मतलब आप अपने गुरु के पास जाके कह रहे हो प्रशंसा में कि गुरु महाराज आपका कभी फॉल डाउन नहीं होता। ये प्रशंसा है? ये प्रशंसा करके आए हो? बात तो सही है, मगर ये अजीब सी है, आपका फॉल डाउन एक प्रशंसा क्वेश्चन ही नहीं है। गुरु के लिए थोड़ा ना बोलोगे आपका फॉल डाउन नहीं होता, ये पॉइंट नहीं आना चाहिए गुरु के केस में। तो ऐसे ही भगवान आप में अहंकार नहीं है, अहंकार नहीं है ये पॉइंट ही नहीं है। भगवान से अहंकार का कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, कोई संबंध ही नहीं है अहंकार का, तो ना है ना नहीं है, दोनों ही गलत है। संबंध ही नहीं है अहंकार का, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है अहंकार की, तो आप ये क्यों बोल रहे हो आप में अहंकार नहीं है, आपकी ग्लोरी है? पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए आंसर गलत हो गया। तो आप आंसर्स अपनी कॉपी में लिखो, हाँ नमा का मतलब मेरे हिसाब से ये है, ये है, ये है। फिर आप सिद्धांत से देखो कौन सा सेट हो रहा है, तो सिद्धांत से ठीक है उसको टिक मारो, जो सिद्धांत से गलत है उसको गलत मार दो। तो फिर आप डिस्कस करो, हाँ ऐसे। अगर नहीं समझ आ रहा तो किसी डिवोटी से पूछो, हाँ भी मैंने मतलब सोचे ठीक है फिलोसफिकली, अगर ये ठीक है, ये ठीक है, ये गलत है, सो नमा का मतलब ये। सो ऐसे आप एक श्लोक पूरे दिन पढ़ सकते हो आप। थोड़ा सा आपको करना है मननम, अगर नहीं करना तो 4 लोग बैठो, तभी तो महाप्रभु कह रहे हैं साथ में आओ। साथ में आओगे तो 10 दिमाग चलेंगे, तो 10 फिर मतलब निकलेंगे, अकेले बैठ के निकाल नहीं पाओगे आप, तभी तो साथ में बैठे हम।
भगवान के नामों की चर्चा ही तो कर रहे हैं, यही तो करना है। नाम ही तो है। महाप्रभु ने क्या बोला है? नाम ही तो बोला है, सब कुछ है। नाम नामकारी बहुधा, सारे नामों में भगवान की सारी शक्ति है। नाम ही तो हम डिस्कस कर रहे हैं, नमा आत्मा। फिर जब आप नमा बोलोगे तो आपके माइंड में सारे मीनिंग्स आएंगे। नमा बोल के आपका माइंड भगवान में लग जाएगा। ये मतलब है। और आप जैसे जैसे सोचते जाओगे भागवतम पे, ऐसे ऐसे भगवान आपको आत्म प्रदीप आया और नॉलेज देते रहेंगे हार्ट में से, और मतलब निकलते रहेंगे, आप कनेक्शन बनाते रहोगे। सो नमा, ये एक मतलब तो ये हो गया। और कोई मतलब सोच सकते हो नमा का? ऐसे ही कुछ भी सोचो आप, फिर मैं बताऊंगा। वो फिलोसफिकली ठीक है नहीं ठीक है, वो बाद में सोचेंगे। ठीक है, नमा, दैट्स अ गुड मीनिंग। नमा क्या हो गया? कुछ भी सोच लो, अगर कुछ और सोच पा रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या कह रहे हो? आदरणीय कैसे? पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ जिनको सरेंडर कर सकते हैं। हाँ, जिनको सरेंडर कर सकते हैं पूर्ण रूप से। ये सब नमा से ही निकाल ये तो, या मैंने आपका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं निकाल रहे हैं, आप घूम फिर के इधर उधर भेड़ रहे हो, वो सही नहीं है। आपको नाम शब्द से मतलब निकालना पड़ेगा, तब सही है। ऐसे तो करोड़ों निकल जाएंगे नहीं, मतलब जो कृपा करते हैं, जिनको सरेंडर कर सकते हैं, वो नहीं है। वो तो एक अजीब सा हो जाएगा। वहीं से निकलना चाहिए, मतलब वहीं से निकलना चाहिए तो सही है। सो ओके, नो प्रॉब्लम। क्या क्या कह रहे? दयालु है। ये कैसे निकाला आपने? नम्रता, नमा से क्या है अब? ये ऐसे नहीं निकालना आपको, इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। नम से नम्रता, ये नहीं करना आपको, ये तो आपने ज़्यादा ही कर दिया तो ये सब तो ये नहीं कर सकते आप। कोई कनेक्शन नहीं है ना उससे, उसका क्या कनेक्शन है? सो एनीवे, एक और मतलब मैं बताता हूँ नमा का। एक और मतलब हो सकता है। न मतलब नहीं। म का मतलब क्या होता है? म का मतलब होता है, एक तो अहंकार भी हो गया म का मतलब। एक म का मतलब होता है फुल स्टॉप। संस्कृत में म जब कहते हैं तो वहां पे विराम हो गया। जैसे मां नहीं होता, मां सोचा, डरो मत, फुल स्टॉप। आप जैसे संस्कृत में कहते हैं बाला का क्या बनता है? बालम। देखा है ना, एंड में म नहीं लग जाता, वहां पे स्टॉप हो गया सब, वो उसका नाउन बना दिया। सो न म, न म मतलब हो गया फुल स्टॉप। सो न मतलब नहीं, म मतलब स्टॉप। मैं कभी भी रुकता, मैं कभी भी नहीं रुकता, ना मुझे कोई रोक सकता है। अगर मैं कृपा देना चाहूं तो मुझे कोई नहीं रोक सकता, कृपा लेना चाहूं तब भी कोई नहीं रोक सकता मुझे। इसलिए ना मां। अब ये हमने नाम से मतलब निकाले, नमा से। ये एक मतलब हो सकता है, नोबडी कैन स्टॉप मी, नोबडी कैन स्टॉप मी, नमा। मुझे कोई रोक नहीं सकता, नमा, ऐसे समझ लो आप। नमा, नॉट मी, यू कैन नॉट टच मी। तुम सबको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, मुझे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, नमा। सो ऐसे इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा, नमा 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 के। तो एज अ डिवोटीज हम लोग यही कर रहे हैं। जब हम साथ में आते हैं ना डिवोटीज, तो हम क्या कर रहे हैं साथ में बैठ के? हम कोशिश कर रहे हैं कि हम और गहराई में जाएं। अदरवाइज अगर आप भी स्विमिंग कर रहे हो, मैं भी स्विमिंग कर रहा हूँ, तो फायदा ही क्या उसका? नहीं, आप भी स्विमिंग कर रहे हो, मैं भी स्विमिंग कर रहा हूँ। अगर आप स्विमिंग कर रहे हो, मैं डाइव मार रहा हूँ, तो फायदा है, तब मैं आपको डाइव मारना सिखाऊंगा। अभी अंदर भी, क्योंकि समुद्र में स्विमिंग करते रहोगे तो आपको हीरे और ज्वेल्स नहीं मिलेंगे। हीरे और ज्वेल्स कहाँ होते हैं? मनिया कहाँ होती है? समुद्र के तट में होती हैं, अंदर होती हैं, गहराई में। स्विमिंग करके नहीं मिलती। सो हमारा फंक्शन ये है कि हम एक दूसरे की हेल्प करें और गहराई में जाने की। बस हम इसलिए साथ में बैठे हैं। सो नमा आत्म प्रदीपाया साक्षिने परमात्मने।
इस तरह से आप भागवतम पढ़ो और भागवतम के श्लोकों की चर्चा करो। महाप्रभु यही करते थे। महाप्रभु स्वरूप दामोदर, हरिदास ठाकुर, ये सब बैठ के क्या करते थे? सिद्धापुकुल पे जाके बैठते थे महाप्रभु जगन्नाथपुरी में। क्या करते थे वहाँ पे बैठ के? यही डिस्कस करते थे। ठीक है, बताओ भागवतम के श्लोक का मतलब बताओ। स्वरूप सीसी पढ़ो, स्वरूप दामोदर, उस पर फिर सॉन्ग गाते थे, कमेंट करते थे कि श्लोक का मतलब महाप्रभु कहते वेरी नाइस। फिर और डिवोटी से, हरिदास ठाकुर से, आप बताइए इसका मतलब इस श्लोक का। फिर वो उस पर कमेंट करते थे पोयम के फॉर्म में या जैसे भी है। महाप्रभु कहते वाओ दैट्स वेरी नाइस। ये करना है हमें, तब हमारे अट्रैक्शन भगवान से बढ़ता जाएगा। अदरवाइज आकर्षण भगवान से नहीं होगा। भगवान से नहीं होगा तो हरि नाम से भी नहीं होगा। हरि नाम से आकर्षण नहीं होगा तो वो महाप्रभु कह रहे हैं मेरा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। रामणमाकारी बहुत निज सर्वशक्ति सतरार्पिता नियमति स्मरण काल एतादृशी तब कृपा भगवान ममापी दुर्दैव है वो हमारा। सो और ये मैं नहीं कर रही, ये आप जाओ, अब जाओ अब आप ट्रैवल करो इंडिया में। लोग जब भागवतम की चर्चा करते हैं ऐसे ही करते हैं। आप मध्वा संप्रदाय में जाओ, वो सन्यासीज बैठ के डिस्कस करते हैं, ऐसे ही करते हैं। ऑफकोर्स भागवतम नहीं करते, वो अपना विष्णु सहस्त्रनाम करते हैं, महाभारत करते हैं। वो हर चीज़ पे स्क्रूटनाइजिंगली सोच रहे होते हैं, मनन कर रहे होते हैं, डिस्कस, तो उससे कई मीनिंग आते हैं और उससे फिर उनको उत्साह होता है, यस भगवान ही है, दैट्स वेरी नाइस। सो ये तो चलो 8th कैंटो है, 10th 11th 12th, गीता भी है, गीता पे भी आप डिस्कस कर सकते हो। अभी सर्वधर्मान परित्यज्य, सर्व का मतलब क्या है? सर्व का मतलब क्या है? और सभी सभी, ठीक है, एक मतलब सभी धर्मों को छोड़। और क्या मतलब हो सकता है? और ही मतलब हो सकता है सर्वव्यापक यहाँ पर, सब कुछ है। यहाँ पर इस श्लोक में, इस श्लोक में नहीं हो सकता क्योंकि इस श्लोक में कनेक्शन चल रहा है। सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़ दो। एक तो ये हो गया नहीं सारे, तो सारे का मतलब क्या है? सर्व का मतलब होता है सारा भी। सर्व का एक और मतलब होता है पूरी तरह। पूरी तरह भी हो गया ना। तो भगवान कह रहे सारे धर्मों को पूरी तरह छोड़ दो। सारे धर्मों को छोड़ सकते हो, मगर हो सकता है पूरी तरह ना छोड़ो। थोड़ा सा आप सारे अपने आइडियाज को छोड़ दो। धर्म मतलब आइडिया। हो सकता है हमने छोड़ दिया, मगर थोड़ा थोड़ा पकड़ा हुआ है तुमने भी। इस सर्व का मतलब पूरा भी हो गया। सर्व धर्मान परित्यज्य, और क्या मतलब हो सकता है सर्व का? कॉन्टेक्स्ट में मतलब निकालना पड़ेगा आपको। यहाँ पर इस श्लोक में, यहाँ तो अलग अलग नाम है तो हमने अलग अलग मतलब सोच लिए, मगर यहाँ पे भगवान कुछ बोल रहे हैं सर्व धर्मान, तो उसके अनुसार आपको मतलब निकालना पड़ेगा कि कनेक्शन भी तो बैठे। पूरी तरह हो गया एक मतलब, सारे हो गया। और क्या है? सर्व का मतलब एक और होता है, जब आपको सारे, तो कहने का मतलब है कि आप उनसे सारे, सारे का मतलब क्या है? आप सब कुछ छोड़ दो, जैसे कहते हैं ना आप सब कुछ छोड़ दो। तो कहने का मतलब फोकस, फोकस आ गया ना, कहीं फोकस लगाओ तुम। सर्व धर्मान परित्यज्य, कृष्णा सर्व शब्द से बोल रहे हैं कि अपना फोकस लेके आओ मुझ पे। पहले अपनी बुद्धि को फोकस करो, तब तुम छोड़ पाओगे, वरना छोड़ नहीं पाओगे। तब तुम छोड़ पाओगे, वरना छोड़ नहीं सकते। सर्व धर्मान परित्यज्य, अपना सर्वस्व मुझे दोगे तब धर्म त्याग पाओगे। ये भी एक मतलब हो गया। सर्व धर्मान परित्यज्य, अपना सर्वस्व मुझे दोगे तब धर्म को त्याग पाओगे, वरना नहीं त्याग पाओगे, होएगा ही नहीं, देखना। ये भी मतलब हो गया। वैसे कहीं अब ये गीता का सिंपल श्लोक है, मगर अब ओके गुड गुड दैट्स नाइस, हम उस पर सोच सकते हैं, हम उस पर काम कर सकते हैं। क्लियर हो गया। सो ऐसे ऐसे ये डिस्कशंस हैं हमारी लाइफ में, हमें 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 ये डिस्कशंस करनी है। सो ये तो थोड़ी फिलोसफिकल हो गई। अब आप इसमें रसिक डिस्कशन भी कर सकते हैं। ये तो डिस्कशन तत्व के एंगल से हुई है ना, सर्वधर्मान, मगर अब इसमें रसिक एक अलग डायमेंशन ऐड। ठीक है, आज हम तत्व की फिलॉसफी की दृष्टि से हम डिस्कशन नहीं करेंगे, आज हम रस की दृष्टि से करेंगे।
सो रस की दृष्टि समझते हो? मान लीजिए रस की दृष्टि से कर रहे हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य, तो इसका मतलब क्या हो गया? रस की दृष्टि से क्या बोलेंगे? रस की दृष्टि समझते हो क्या होता है? रस की दृष्टि होता है कि, कैसे बताऊं मैं, तत् मतलब फिलॉसफी, अब इस फिलॉसफी कर रहे हैं ना हम सब। रस मतलब होता है कि भगवान और भक्तों के बीच में संबंध की दृष्टि से। कृष्ण कह रहे हैं सर्व धर्मान परित्यज्य। अगर रस की दृष्टि से सर्व को लेके आओगे तो उसका मतलब क्या हुआ? कोई बता सकता है? वैसे अगर आपको रस का मतलब पता करें तो क्या कहते हो? पता क्या है मेरे? सर्व धर्मान परित्यज्य कौन करता है? ब्रजवासी करते हैं। नहीं, सर्व धर्मान, किसने अपना सर्वस्व त्याग दिया है? कौन है वो? ब्रज। ब्रज में भी कौन है? गोपियां। गोपियों में भी कौन है? राधा। इसलिए राधा का एक नाम है सर्व, क्योंकि उन्होंने सर्वस्व अपना भगवान को दे दिया। ये रस की दृष्टि से है। मगर राधा के कॉन्टेक्स्ट में आप कहोगे धर्मान परित्यज्य, तो उनके उनके कॉन्टेक्स्ट में क्या मतलब होगा? राधा ने सारे धर्मों को त्याग दिया, कोई मतलब नहीं बनता। राधा के माइंड में कोई फालतू की चीज़ है ही नहीं। वो तो हमारे माइंड में कह रहे हैं भैया तुम अपने सारे आइडिया त्याग दो। राधा को कैसे कह देंगे अपने सारे आइडिया त्याग दो? कोई सेंस नहीं बनती। तो अगर आप सर्व का मतलब राधा लेते हो तो धर्मान परित्यज्य का मतलब क्या हुआ फिर वहाँ? मैं पता क्या कर रहा हूँ लेक्चर में? मैं क्या कर रहा हूँ लेक्चर में? हाँ, क्या कर रहा हूँ मैं आपके साथ? क्या कर रहा हूँ? कुछ कर रहा हूँ आपके साथ में। हाँ, मैं आपके साथ कुछ कर रहा हूँ। मैं सिखा रहा हूँ कैसे मनन करना है, क्योंकि मनन भी नहीं करना आता। सो अगर सर्व को अब राधा रखो, अगर मान लीजिए ये श्लोक कृष्णा राधा को बोल रहे हैं, तो उसका मतलब क्या होगा फिर? बोल सकते हैं ना? तो धर्मान परित्यज्य, फिर क्या? फिर राधा के केस में सारे धर्म को त्याग दो, उसका मतलब क्या है? आपको सोचना पड़ेगा उसमें राधा का धर्म क्या है जो वो त्याग देंगे। आपने सुना पराकिय स्वकीय भाव? राधा रानी मैरिड है वैसे, पता है ना? और वो मैरिड होके भी किससे मिलने आती हैं? कृष्ण से। पराकिय भाव है। कृष्ण कह रहे हैं सर्व धर्मान परित्यज्य, अपनी जितनी भी हाउस होल्ड ड्यूटीज हैं, अपने हस्बैंड है, सब कुछ त्याग दो। गोपियों को ये तो बोला अपना घर बार छोड़ के सब कुछ, और वो आ भी गई। सर गोपियां सारा धर्म छोड़ के आ गई, अपने हाउस होल्ड ड्यूटीज, अपना घर बार, अपने पेरेंट्स, अपने हस्बैंड, कृष्ण के पास आ गई। तो इसलिए सर्वधरान परित्यज्य में व्रज है, गोपियां भी हैं, अगर आप उस एंगल से देखना चाहो। माम एकम शरणम प्रज, और भगवान की शरण ले ली। सो पूरी रासलीला चल रही है सब कुछ छोड़ के। ये रसिक मतलब है श्लोक का। सो ऐसे आप सोचते रहो, बस सोचना ही है आपको, और मन से सोचना है, शरीर से सेवा करनी है, और क्या है। तो आप एडवांस करते रहोगे। अगर आप ये सोचोगे तो फालतू के विचार आएंगे नहीं। सो दैट्स द होल आइडिया। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ आप लोग पहले जाके गजेंद्र मोक्ष पढ़ना, वो ईजी है समझना, और उसको ईजी है आप कहीं मीनिंग निकालना। भगवान का नाम है, उस पर चिंतन करना, उस पर डिस्कस करो अपने पास बैठ के, इस नाम का मतलब क्या है, इस नाम का मतलब क्या है। फिर आप और स्तुतियाँ पढ़ना, क्योंकि और स्तुतियों में से मतलब निकालना मुश्किल होगा, क्योंकि इसमें आपको कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा। ऐसी कुछ भी मतलब नहीं निकाल सकते, जो बात चल रही है उसके अकॉर्डिंग मतलब निकालने पड़ेंगे कहीं, तो फिर आपको भागवतम में प्रवेश मिलेगा। दैट्स हाउ इट। बोध्यंत परस्परम कथयंत माम नित्यम। इसलिए तो प्रभुपाद ने कहा इन कथाकारों से कथा मत सुनो। ये कथाकार सब क्या कर रहे हैं? स्टोरी बता रहे हैं ना, स्टोरी बता के नचवा के चले जाते हैं। भगवान कह रहे कोई फ़ायदा नहीं होगा इसका तुम्हें, क्योंकि इससे भगवान कौन है तुम्हें पता नहीं लगेगा। एक स्टोरी पता लग जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा। ओके, कुछ पूछना, कुछ कहना है? जैसे आपने श्लोक बताया सर्वधर्मान परित्यज्य, उसमें जैसे लास्ट में भगवान कहते हैं
मतलब सभी पापों से मुक्त कर दूँ, तो उसे राधा रानी के कॉन्टेक्स्ट में कैसे करेंगे? सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तो राधा रानी के कॉन्टेक्स्ट में क्या कहेंगे? राधा रानी को कह रहे हैं सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तो क्या मतलब है उसका? सो उसमें आपको कुछ और मीनिंग निकालना पड़ेगा, क्योंकि पाप तो है नहीं वहाँ, पाप तो है ही नहीं, तो एग्जैक्टली मतलब क्या है? तो पाप वो हर चीज़ है जो भगवान के पास जाने से रोक रही, चाहे वो पुण्य भी हो, तो पाप ही हो गया। तो राधा रानी को भगवान के पास जाने से कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा है? बहुत सारे जन, वृंदावन में बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स हैं, रुकावटें हैं ना राधा और कृष्ण के मिलने में। ब्रज में तो यही है, उनकी मदर इन लॉ है, उनके हस्बैंड हैं, जटिला है, कुटिला है, प्लस ब्रजवास उनके एल्डर्स हैं जो कि इनके सामने मिल नहीं सकती। तो यहाँ पे पाप का मतलब है ऑब्स्टिकल्स। हमारे और तुम्हारे मिलने में जो भी रुकावटें हैं मैं हटा दूँगा और हमारा मिलन हो जाएगा, ये रसिक मतलब है। हाँ ओके गुड। ये आपको मगर पब्लिकली डिस्कस नहीं कर सकते, पर्सनली डिस्कस करना पड़ेगा किसी फ्रेंड के साथ, पब्लिकली नहीं बोल सकते हमें। हम साथ में मिल रहे हैं, ओके गुड, यहाँ मतलब फिलोसफिकली भी ठीक है और वैसे भी ठीक है, ओके गुड, दैट्स वेरी नाइस। मगर इसको पब्लिश नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये पब्लिश नहीं कर सकते। हम किताब लिखेंगे, हमारे अनुभव ही हैं, वो नॉनसेंस है, क्योंकि अगर आपका अनुभव ही है तो आपको फिर उसका प्रमाण देना पड़ेगा कहीं, तो वो अभी आपके पास है नहीं, अब आचार्य तो है नहीं हम, तो पर्सनल चीज़ें हैं अपनी याद करने की, स्मरण करने की। अगर आचार्य बन जाओगे तो लिख सकते हो आप, फिर आपको रेफरेंसेस देने पड़ेंगे, यहाँ पर ये रेफरेंस है, यहाँ पे रेफरेंस है, फिर उसको बताना पड़ेगा, तब वो सेट होगा। अभी रेफरेंस नहीं है ना, अभी तो आपके अपने मन के अपने ही भाव हैं, और सिद्धांत से भी ठीक है, तो ठीक है, दैट्स ओके, फाइन एनफ, दैट्स फाइन। ओके, और कुछ पूछना है किसी को? जो मन है ये मन स्थिर क्यों नहीं रहता मन में, मतलब क्योंकि आप मनन नहीं कर रहे, नहीं करते भी हैं तब भी मन नहीं कर रहे आप, ये तो नहीं कर रहे जो मैंने बताया। अच्छा उससे स्थिरता नहीं शुरू होती, जो मैंने बताया कर रहे हो आप ऐसे? मनन नहीं। नहीं कर रहे आप, हम कुछ और कर रहे हैं, इसलिए नहीं स्थिर हो रहा, हम कुछ और ही करते जा रहे हैं, ये तो कर ही नहीं रहे हम, मन बैठ ही नहीं रहा, मन में कुछ है ही नहीं, संसार भरा पड़ा है, ये तो भरा पड़ा नहीं, तो मन भागता रहेगा, ऐसे ही होगा, इसलिए नहीं हो रहा। श्रवणम मननम निधिध्यासनम, कंटेम्पलेशन। ओके, कुछ कहना है और? अदरवाइज विल हैव डन, कुछ है तो ये हो गया सबका, ठीक है।